हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैक्सिमा कैरियर पॉइंट। और ये हमारा हाइपरबॉलिक फंक्शन का सेकंड वीडियो है। तो आपने फर्स्ट वीडियो तो देखा होगा जिसमें मैंने हाइपरबॉलिक फंक्शन क्या होता है मैंने बताया, फिर डेरिवेटिव उसका कैसे निकालते हैं, या उसका फॉर्मूला भी मैंने डिराइव करके दिखा दिया था और मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी बता दिए थे। अगर आपको फॉर्मूलाज याद नहीं है तो मैं फिर से यहाँ पे आपको रिकॉल करवा देती हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ मतलब कि डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबॉलिक एक्स हमें क्या मिला था, कॉस हाइपरबॉलिक एक्स। और डेरिवेटिव ऑफ कॉस हाइपरबॉलिक एक्स हमें क्या मिला था, साइन हाइपरबॉलिक एक्स। डेरिवेटिव ऑफ टेन हाइपरबॉलिक एक्स इज इक्वल टू सेक हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स, जो कि हमारा सेक मतलब कि सेक हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स। देन डेरिवेटिव ऑफ कोट हाइपरबॉलिक एक्स इज इक्वल टू माइनस कोस हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स। डेरिवेटिव ऑफ सेक हाइपरबॉलिक एक्स इज इक्वल टू टेन हाइपरबॉलिक एक्स इंटू सेक हाइपरबॉलिक एक्स। डेरिवेटिव ऑफ cosec x इज इक्वल टू माइनस cosec x इंटू कोट हाइपरबॉलिक एक्स। आई थिंक आपने ये फॉर्मूले तो याद रख लिए होंगे क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे तो आप क्वेश्चन खुद कैसे लगा सकते हैं। तो ये मेन आपको याद रखना है। आपको मैथमेटिक्स में फॉर्मूला मेन होता है, तो आप फॉर्मूला का डेरिवेशन जानो और थोड़ा याद रख लो, क्योंकि डिराइव करने का टाइम तो एग्जाम में उतना मिलता नहीं है। तो आप सारे फॉर्मूलेज को याद कर लो ताकि आप क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट कर पाओ और आपका टाइम बच पाए। और मैं आई थिंक कि आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे जो कि मैंने होमवर्क में दे रखे थे। तो आज हम उसके बाद वाला, जैसे कि हमने डेरिवेटिव का फॉर्मूलाज बताए थे और उसके ऊपर एग्जांपल्स करवाए थे, बस वैसे ही मैं आपको अभी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बताती हूँ और उसके बाद मैं क्या करूँगी, उसके एग्जाम्पल्स दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिख देती हूँ। इसका डेरिवेशन तो आपको ज़रूरत नहीं है, बस आप फॉर्मूला को याद रख लीजिएगा, बस उतना ही काफ़ी है। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस हाइपरबॉलिक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, साइन हाइपरबॉलिक एक्स। और इंटीग्रेशन में क्या हमारा एक कांस्टेंट आता है। आपने तो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जैसे कि 12th में सारे इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव सॉल्व करके आए होंगे, तो उसमें क्या पता था कि जैसे कि कोई किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन किया जाता है तो उसमें हमें क्या मिलता है, एक कांस्टेंट आता है उसके बाद। अच्छा, उसके बाद हम निकालते हैं साइन हाइपरबॉलिक एक्स डी एक्स। ओके, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबॉलिक एक्स प्लस सी। और इंटीग्रेशन ऑफ सेक हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, टेन हाइपरबॉलिक एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स, कॉसेक हाइपरबॉलिक स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे सॉरी मैंने dx को छोड़ दिया, यहाँ पे dx इंटीग्रेशन है तो dx तो लगेगा ही। तो यह हो जाएगा हमारा कॉट हाइपरबॉलिक एक्स प्लस सी। हमारा इंटीग्रेशन ऑफ सेक हाइपरबॉलिक एक्स इंटू टेन हाइपरबॉलिक एक्स का क्या होगा, माइनस सेक हाइपरबॉलिक एक्स प्लस सी। और हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक हाइपरबॉलिक एक्स इंटू कॉट हाइपरबॉलिक एक्स डी एक्स क्या होगा हमारा, माइनस कॉसेक हाइपरबॉलिक एक्स प्लस सी। तो ये हमारा 6 फॉर्मूला है जो आपको याद रख लेना है। तो अब हम इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, तो चलिए करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहा इंटीग्रेशन ऑफ साइन हाइपरबॉलिक टू द पावर एक्स इंटू कॉस हाइपरबॉलिक एक्स डी एक्स। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। ओके, सॉल्व करते हैं। तो हमने इंटीग्रेशन में कैसे पढ़ा था कि यहाँ पे साइन टू द पावर 5x इंटू कोस साइन हाइपरबॉलिक टू द पावर 5x इंटू कोस हाइपरबॉलिक एक्स डी एक्स। तो ऐसे तो हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमें साइन को क्या वैसा लेटिंग लेना पड़ेगा। तो लेट हम कर लेते हैं साइन हाइपरबॉलिक एक्स इज इक्वल टू टी। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो कॉस हाइपरबॉलिक एक्स डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टी टू द पावर 5। ओके, और ये कॉस हाइपरबॉलिक एक्स डी एक्स क्या मिला हमें, डी टी। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था ना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी।
तो वैसे ही सेम यहाँ पे हमारा क्या है, टी आ जाएगा, टी टू दी पावर 5+1 डिवाइडेड बाई 5+1, सॉरी 5+1 प्लस सी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, टी टू दी पावर 6/6 प्लस सी। और हमारा टी क्या है यहाँ पे, टी क्या है हमारा है साइन हाइपरबॉलिक एक्स। तो हमारा आ जाएगा साइन हाइपरबॉलिक एक्स टू दी पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस सी। आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आएगा। मैं आपको और एक एग्जांपल करके दिखाती हूँ, देन मैं आपको कुछ होमवर्क्स भी दे दूँगी लास्ट में। अगर आपसे सॉल्व ना हुए तो आप हमारे वेबसाइट में जा कर के चेक कर लीजिएगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन, एक सेक हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx। ओके, तो आप इसे सोचिए खुद से। आप अगर खुद से करने का कोशिश करें तो आप ये वीडियो को पहले पॉज कीजिए, देन आप सॉल्व कीजिए, फिर देखिए कि आपने सही किया या नहीं किया। तो चलिए यहाँ पे देखिए हमारा सेक हाइपरबॉलिक एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है। हाँ, तो हमने फॉर्मूला में क्या पढ़ा था, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा ना, क्या पढ़ा था देखो, यहाँ पे सेक हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू tan हाइपरबॉलिक एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे देखो हमारा आ गया है सेक हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स, एक्स यहाँ पे तो हमारा एक्स स्क्वायर है, तो हमने तो इसका फॉर्मूला जानते नहीं है, तो इसे हम एक लेट ले लेते हैं। लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जो भी आप टी यू वी जो भी फंक्शन आप कंसिडर कर सकते हो, तो हम टी ले लेते हैं। तो हमारी क्या हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा डी टी। तो हमारा यहाँ पे x है और यहाँ पे dx है, तो हम क्या लिख सकते हैं x dx इज इक्वल टू dt/2। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे होगा सेक हाइपरबॉलिक स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा t और यहाँ पे हो जाएगा dt। तो हमने इसका फॉर्मूला क्या देखा था, अभी आपको मैं बताई थी ना, वो क्या हो जाएगा tan हाइपरबॉलिक x, और सॉरी यहाँ पे dt/2, तो ये 1/2 कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा सेक हाइपरबॉलिक स्क्वायर t और dt। ओके, तो 1/2 ये हो जाएगा कितना tan हाइपरबॉलिक t प्लस सी। तो t को हमने क्या लेट लिया था एक्स स्क्वायर, तो 1/2 tan हाइपरबॉलिक t की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस सी। बस बस इतना आसान है। आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, ये कुछ ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। बस जैसे 12th में इंटीग्रेशन सॉल्व किया था बस वही है, बस एक एक ज़्यादा लग गया, आप फॉर्मूलाज याद कर लो तो सारा कुछ इजी हो जाएगा आपके लिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे इन्वर्स हाइपरबॉलिक फंक्शन। तो मैं लिख देती हूँ, अच्छा अपने 12th में पढ़ा था साइन इनवर्स एक्स ऐसा कुछ टर्म, बस यहाँ पे क्या एक्सटेंशन हो जाएगा साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स, बस इतना ही सिंपल सा बात है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ पहला को फॉर्मूला हमारा। ओके, साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, लॉन एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, सेकेंड कॉस हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं लॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। थर्ड हम लिख सकते हैं tan हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/2 लॉन 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। विद 4 cot हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/2 लॉन एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। फिफ्थ फॉर्मूला sec hyperbolic inverse x is equal to ln 1 plus root over of 1 minus x square divided by x. Okay, cosec hyperbolic inverse x is equal to ln 1 by x plus root over of 1 plus x square mod x
ये हमारा 6 फॉर्मूला है जो आपको याद रख। तो अब हम डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स पढ़ते हैं। ओके, जैसे कि हमने साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स पढ़ा था ना, तो उसका डेरिवेटिव निकाला था, इंटीग्रेशन निकाला था, वैसे ही अब हम साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स का डेरिवेटिव निकालते हैं। तो मैं फॉर्मूला लिखती हूँ, आपसे याद रख कर लेना। डेरिवेटिव ऑफ कॉस हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट ओवर डेरिवेटिव ऑफ हमारा tan हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स हो जाएगा 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ कॉट हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स हो जाएगा 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ सेक हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स हो जाएगा 1 बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स हो जाएगा 1 बाय मोड एक्स रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, ये हमने पढ़ लिया। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। क्वेश्चन हमारा रहा y इज इक्वल टू साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स 1 बाई 3x, फाइंड इट्स डेरिवेटिव, फाइंड y डैश। ओके, तो हम लिख सकते हैं ना dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या होगा हमारा, साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स 1 बाई 3x। ओके, तो ये क्या फॉर्मूला है, डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 बाई रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम डाल देते वही फॉर्मूला, एक्स की जगह पे हमारा क्या है 1 बाई 3x, तो हम लिख सकते हैं ना 1 बाई रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हमारा 1 बाई 3 इंटू एक्स हमारा एक्स स्क्वायर हुआ ना, तो ये, तो हम इसे एलसीएम ले जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9, तो यहाँ पे रूट ओवर ले लेते हैं 1 बाई 9 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 9 क्या ऊपर चला जाएगा, तो 1 बाई 3 मतलब कि उसका रूट ओवर हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 3 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम इसी का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ते देन उसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे, फिर मैं आपको होमवर्क दे दूंगी। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। सेकेंड होगा हमारा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos hyperbolic inverse x by a plus c derivative of a square minus x square is equal to हमारा क्या हो जाएगा, इसका 2 आएगा, जैसे कि यहाँ पे देखो आप डेरिवेटिव ये दोनों का सेम है, tan का भी और cot का भी, तो इंटीग्रेशन का भी दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है 1 बाई ए tan हाइपरबॉलिक इनवर्स x बाई ए प्लस सी और सेम 1 बाई ए कोट हाइपरबॉलिक इनवर्स x बाई ए प्लस सी, और फिर उसके बाद डी एक्स अपॉन एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होगा माइनस 1 बाई ए सेक हाइपरबॉलिक इनवर्स मोड ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी dx अपॉन एक्स बाई एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होगा माइनस 1 बाई ए कॉसेक
हाइपरबॉलिक इनवर्स मोड एक्स बाय ए प्लस सी। तो ये फॉर्मूलाज आपको याद रख लेना, यहाँ पे 6 नहीं, यहाँ पे आपको 5 ही फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ये एक फॉर्मूला दोनों tan के लिए भी होता है और फिर कोट के लिए भी हमारा सेटिस्फाई कर जाता है। तो फॉर्मूलाज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको फॉर्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा। तो आप याद कर लीजिए और मैं एक एग्जांपल आपको करवा के यहाँ पे दिखा देती हूँ। एक है हमारा dx बाई 4x² -9 का रूट ओवर इवेल्युएट। हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ, तो हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। अच्छा, तो देखो ये कौन सा फॉर्म में आ रहा है, x² हमारा देखते हैं x² किस में आ रहा है। ये एक हमारा x² फर्स्ट में आ रहा, और तो किसी में x² नहीं आ रहा, तो ये हमारा कॉस के फॉर्मेट में आएगा। ठीक, इतना तो हमें मालूम पड़ रहा है कि ये कॉस में आएगा। तो यहाँ पे तो हमारा 4 है, 4 मीन्स कोई सा भी कांस्टेंट, बट यहाँ पे हमारा कोई सा भी कांस्टेंट नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम देखते हैं dx। अच्छा, अगर मैं 4 को कॉमन ले लूँ, 4 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने 4 कॉमन ले लिया तो x² -9/4 ये हो जाएगा ना। तो देखिए dx डिवाइडेड बाई, अच्छा √4 क्या हो जाएगा हमारा, √4 क्या हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा x² -9/4। ओके, तो ये कुछ इस टाइप दिख रहा ना अब, तो हम x² -a², तो हमें इसे स्क्वायर का फॉर्म में ले आना है, तो dx हम 1/2 को बाहर ले आते हैं। ओके, x² 3/2 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं ना, ये फॉर्मूला आ गया dx अपॉन x² -a² का रूट ओवर, ये क्या होता है कॉस हाइपरबॉलिक इनवर्स x। तो 1/2 हमारा आ चुका है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस हाइपरबॉलिक इनवर्स x अपॉन a, मतलब 3/2। ओके, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 1/2 कॉस हाइपरबॉलिक इनवर्स 2x/3, और यहाँ पे इंटीग्रेशन है तो उसके लिए कांस्टेंट आ जाएगा। तो मैंने आपको आज क्या पढ़ाया, मैंने पहले तो हाइपरबॉलिक का इंटीग्रेशन करवाया, देन इन्वर्स उसका साइन हाइपरबॉलिक इन्वर्स का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव मैंने आपको बताया। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देती हूँ, जब खुद से ट्राई करना, अगर ना हुआ तो आप मुझे बताना, मैं उसके आंसर्स प्रोवाइड करवा दूँगी। तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं अभी फर्स्ट डेरिवेटिव के क्वेश्चंस देती हूँ, फिर इंटीग्रेशन का। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहा y = साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स 1/x। सेकेंड क्वेश्चन रहा y = ln cos हाइपरबॉलिक इनवर्स x। हमारा थर्ड क्वेश्चन रहा ln tan हाइपरबॉलिक इनवर्स x। उसके बाद हमारा क्वेश्चन रहा कोट हाइपरबॉलिक इनवर्स x का होल स्क्वायर। और एक क्वेश्चन रहा हमारा y = cos हाइपरबॉलिक इनवर्स साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स x। इसका क्वेश्चन है फाइंड इट्स डेरिवेटिव, फाइंड इट्स डेरिवेटिव। ये खुद से ट्राई करना, अगर ना हुआ तो फिर आप सॉल्यूशंस देखना। ऐसे जितना आप खुद से करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। मैं फर्स्ट से आपको यही बताते आ रही हूँ कि जितना आप खुद से सोचोगे, खुद से करोगे तो उतना ज़्यादा अच्छा होगा। मैं आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मतलब क्वेश्चंस देती हूँ। x² - 2 सेकेंड dx बाय 1 + 4x²। थर्ड क्वेश्चन dx बाय 1 + 2x साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos² थीटा। ये लास्ट क्वेश्चन आपका dx अपॉन x² - 25। तो आपको मैं 5 डेरिवेटिव के क्वेश्चन और 5 इंटीग्रेशन के क्वेश्चन दे दी हूँ। आप खुद से ट्राई करना, अगर ना हुआ तो आप हमारा सॉल्यूशन देख सकते हैं वेबसाइट पे जा करके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स लोग को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर फ्रेंड्स।